जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, त्रिपुर सुंदरी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सरल और सुगम रूप। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी मैंने त्रिपुर सुंदरी साधना के बारे में पढ़ा है, बहुत जटिल है, कठिन है। नहीं, बहुत सरल, सुगम और जिसे सभी प्रकार के साधक संपन्न कर सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी की उपासना लक्ष्मी के रूप में ही की जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां उनमें समाहित है। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर भी आती हैं, 5वें स्थान पर भी आती है। इन्हें खोड़सी, ललिता और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। खोड़सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 16 कलाओं से भरपूर युवती का प्रतिनिधित्व करती है। सात जो तांत्रिक होते हैं उनके मध्य ये सबसे प्राचीन पूजित देवी है। इन्हें तीनों लोकों में सर्व सुंदर, सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत या तीनों लोकों की स्वामिनी भी कहा गया है। कहा गया है कि श्री विद्या की जो जननी है ये माँ त्रिपुर सुंदरी ही है। इसका एक अर्थ यह भी है कि ये स्थूल, सूक्ष्म और परलोक की अद्भुत प्रभाव वाली देवी हैं जो हर तरह की सुख अपने साधक को प्रदान करती हैं, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। किसी प्रकार की कामना इनके साधक की हो, वह उस अकेले मंत्र से, जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, इसका अगर 11-21 माला भी प्रतिदिन जाप कर लिया जाए तो साधक के समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। उसको जीवन को ऐश्वर्यवान बना देती हैं। साधक के जीवन में जितने भी कष्ट हैं, बाधा हैं, उनको दूर कर देती हैं। चाहे ग्रह बाधा हो या तंत्र बाधा हो या शत्रु बाधा हो या देवता या तक की भी अगर बाधाएं साधक के जीवन में आती हैं, उन सब बाधाओं को माँ स्वतः ही हरण कर लेती हैं और साधक के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान करती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो ये साधक को समस्त प्रकार के धन को देने वाली है और साधक इनकी साधना करने से स्वयं साक्षात कुबेर के समान धनवान हो जाता है। यह साधना अद्भुत साधना प्रयोग है और इनका जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ बहुत छोटा सरल प्रयोग है। इस प्रयोग को स्त्री, पुरुष, सन्यासी, गृहस्थ या विद्यार्थी सभी कर सकते हैं। ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्याय नमः। अब आप कहेंगे कि हर मंत्र में ओम आता है तो यहाँ ओम क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ जिस मंत्र के पहले ऐम आ जाए या क्लीम आ जाए उसके पहले ओम का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए अधिकतर आपने देखा होगा नावड़ मंत्र के साथ भी ऐसा ही होता है। व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य और सुंदर काया के लिए त्रिपुर सुंदरी देवी की साधना हर साधक को करनी चाहिए। कहा जाए कि हर साधक, हर मानव जिसने माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना नहीं की, वह तंत्र की साधना उसने कभी किसी भी तंत्र की साधना में वो अधूरा है, या तंत्र की साधना जितनी आज तक उसने संपन्न की है उसमें उसकी किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता है। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। 10 माला मंत्र 21 दिन लगातार जाप अवश्य करें। आप ऐसे ऐसे चमत्कार का अनुभव करेंगे जिसका आप आज तक मात्र पढ़ते या सुनते हुए आए हैं। तो इस साधना को सामने माँ त्रिपुर सुंदरी के यंत्र को स्थापित करके एक दीपक जला के पंचोपचार ढंग से गुरु गणेश गणपति का मंत्र का जाप करके कुलदेवी कुलदेवता का आवाहन करके आशीर्वाद प्राप्त करके पितरों का इस साधना को संपन्न करना चाहिए। यह साधना सरल है, सुगम है, सभी कर सकते हैं। बिना यंत्र माला के मैंने बार बार कहा है कि कभी भी कोई साधना नहीं संपन्न करनी चाहिए। बाजार से तांबे का यंत्र ना लेके किसी अच्छे योग्य गुरु से भोजपत्र पे कोई किसी भी प्रकार की साधना का यंत्र बनवा के शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्धि चेतन संकल्पित करा के ही साधना संपन्न करनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आपको होती, कोई परेशानी होती है तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।